भट्टी साहब ने सारी ज़िंदगी सियासत जो की है ताजरों की, वो शराफत के साथ की है। अब ये टाइम आया ताजरों को मुत्सद होने का, लेकिन ये बिखरे हैं। हम तो भाई फाउंडर में रहे हैं, फाउंडर में रहेंगे, और जब तक ज़िंदगी है फाउंडर में रहेंगे। और इंशाल्लाह इलेक्शन अगर चांस दिया तो मैं पूरी मेहनत से इंशाल्लाह लोगों के दिल जीतूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त चूँकि इस वक्त पूरे लाहौर में और लाहौर भर की ताजर बरादरी में इस वक्त जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत है उसका चर्चा दिखाई देता है। सियासी जोड़ तोड़ जहाँ जारी है, वहीं जोड़ तोड़ के साथ साथ मुख्तलिफ लोग अपनी सियासी वफादारियाँ बदलते हुए कभी किसी ग्रुप में शामिल होते हैं तो कभी किसी ग्रुप में शामिल होते हैं। इन्हीं ख़बरों के मजमूए के साथ और ख़बरों की तफसीलात के लिए मैं आज पहुँचा हूँ पाकिस्तान के एक मशहूर और सकाफ़ती बाज़ार अनारकली बाज़ार में, और मेरे साथ मौजूद है अनारकली के सीनियर ताजर रहनुमा शहजाद अशरफ भट्टी साहब, जो कि उनका एक तवील तजर्बा है इस बिज़नेस कम्युनिटी की सियासत को लेकर, ताजरान के मसाइल को लेकर और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महाज को लेकर। उनसे जानना है कि ये अमूमन सियासत किस तरह जा रही है, किस रुख ये हवाएं मुड़ रही हैं। ये तमाम तफसीलात जानते हैं शहजाद अशरफ भट्टी साहब से। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। और ये वो वक्त है, मुख्तलिफ लोग सियासी वफादारियाँ बदल रहे हैं, कोई किसी ग्रुप में जा रहा है, कोई किसी ग्रुप में जा रहा है। आपका और सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी साहब का एक लंबे अरसे से फाउंडर के साथ इत्तेहाद है, जो कि हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। अब जहाँ सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर है, लोग वफादारियाँ बदल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में शहजाद अशरफ भट्टी और अशरफ भट्टी साहब का पूरा ग्रुप कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है और क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बड़े मुश्किल सवालात करते हैं, लेकिन हम उसका आपको जवाब देंगे। ऐसा मनसब साहब के भट्टी साहब ने सारी ज़िंदगी सियासत जो की है ताजरों की, वो शराफत के साथ की है। उनको कोई लालच नहीं रहा सारी ज़िंदगी का मुझे ये मिला। अगर लालच करते तो इस टाइम बहुत कुछ कर चुके होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा शराफत में और रिस्क हलाल की तलाश में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। चैम्बर में भट्टी साहब का अल्लाह की मेहरबानी से एक नाम है, और नाम किसी वजह से है, फाउंडर की वजह से। फाउंडर ने भट्टी साहब को इस तरह यहाँ मुकाम तक पहुँचाया, और जो अगर अपनी जमात को छोड़ देते हम तो फिर हम फाउंडर की नहीं, और फिर हमारा जो ताल्लुक़ है ना वो एक अच्छे ख़ानदान से नहीं है। मैं समझता हूँ, देखें बाप बेटों में भी झगड़ा होता है, मामला होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर से निकाल दिया जाए या उसको बिल्कुल ही आउट कर दिया जाए। बैठना चाहिए, जो मामलात हैं उसको अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हल करने चाहिए। ये सारे हमारे भाई हैं, सारे ताजर हैं, और ताजर वो हैं जो हम सारे हमेशा इकट्ठे रहे हैं। प्याफ फाउंडर और जो प्याफ के अलग ग्रुप बन रहे हैं या फाउंडर के अलग ग्रुप बन रहे हैं, और जो दूसरे बन रहे हैं साम साहब ग्रुप, ये सारे हमारे भाई हैं। मैं यकीन करें बाखुदा मुझे तो कोई भी गैर नहीं लगता, और ये वक्ती तौर पर थोड़ा सा है ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी ये सारे एक ही हैं और इनको मिल जाना चाहिए। आपस में बैठ के मोहब्बत प्यार से एक दूसरे की बात सुने, जो कहीं गलत है या कम गलत है या ज़्यादा, एक दूसरे को भूल जाएं और अखलाक से एक अच्छे तरीके से एक दूसरे को मनाएं और मोहब्बत का इजहार करें। क्योंकि चैम्बर तो है भी ना, एक अदारा भी ऐसा है कि ये ताजरों के लिए है। ताजरों को यहाँ पे हर फैसिलिटी है, और आप देखें कि ये शेख आसिफ साहब ने बड़ा यहाँ हिदमत की है, मलिक इफ्तार साहब ने। अब जो उनकी कुर्बानी है ना, अब ये टाइम आया ताजरों को मुत्सद होने का, लेकिन ये बिखरे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं अपने बुज़ुर्गों से, जो हमारे फाउंडर के और प्याफ के जो बड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आगे आएँ, एक कदम आगे बढ़ाएँ और इन सब को जोड़ें। ये इनको अलहदा ना करें। अलहदा करने में तो हर बहुत सारे शैतान होते हैं जो दरमियान में, लेकिन आप बड़े हैं, आप बड़ेपन का मुजाहरा करें और इनको मिलाएं। ये सारे भाइयों को इकट्ठा करें, जैसे एक बाप की औलाद सारी औलाद को इकट्ठा करें। तो मैं आपसे ये कहूँगा, हम तो भाई फाउंडर में रहे हैं, फाउंडर में रहेंगे, और जब तक ज़िंदगी है फाउंडर में रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा आपकी तरफ से ऐलान है, और इस वक्त यकीनन जहाँ लोग तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, इस तज़ब्ज़ब की सूरत हाल में ये पहला ऐलान है। भट्टी साहब, एक और सवाल है कि इसमें बहुत सी चहम गोइयाँ हैं कि इस बार चैम्बर इलेक्शन में शहजाद अशरफ भट्टी भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो अमूमन इस वक्त
तज़ब्ज़ुब के माहौल में शायद मुख्तलिफ़ लोगों की हमें राय मिली है, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे इस मुश्किल सूरत हाल में। तो ऐसी मुश्किल सूरत हाल में अशरफ भट्टी साहब के फर्जंद शहजाद अशरफ भट्टी क्या डटकर मुकाबला करेंगे या कोई और लाहेअमल इख्तियार करेंगे? अगर आपको मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, क्या डट के मुकाबला करेंगे या मामला कुछ और हो? देखिए मलिक साहब, हमने तो हमेशा एक इबादत समझी है हिदमत को ना। अनाज के लिए बाज़ार में मेरे वाला सबको तकरीबन 50 ईयर्स हो गए हैं हिदमत करते हुए। तकरीबन मुझे भी 20-25 साल हो गए हैं इनके साथ साथ हिदमत करते हुए। हमें तो हर बंदा हमें यहाँ मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं और हर तरह हमारी रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसी चैम्बर में देखिए, चैम्बर में जो हमारे बड़े फैसला करेंगे ना, हमारे जो फाउंडर्स के बड़े हैं, जो जितने भी हैं, और जो अब अगर हम कहेंगे खड़े होना तो हम खड़े होंगे, कहेंगे नहीं कापने हम पीछे हो जाएंगे। जैसे हमेशा हम चलते हैं, ये तो इज़्ज़त की बात है। बाकी इज़्ज़त देना वो अल्लाह का काम है, जिसको इज़्ज़त देना। मैं समझता जो हमारे कम्पिटेट भी आएगा वो भी हमारे भाई हैं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है किसी से। मेरे ज़हन में कोई किसी में इख्तलाफ नहीं है। बाकी ये बड़ों का फैसला है, अगर वो देंगे तो वेल, मैं तो हमेशा उनके साथ खड़ा हूँगा, अपने बड़ों के साथ, जो हमें जो इस जगह पे लेके आए हैं। और इंशाल्लाह इलेक्शन अगर चांस दिया तो मैं पूरी मेहनत से इंशाल्लाह लोगों के दिल जीतूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है, ईद उल अज़हा का त्यौहार अभी चंद ही दिनों पहले गुजरा है। अमूमन ये चूँकि सकाफ़ती बाज़ार है, इसकी बड़ी रौनकें होती थी जिसका चर्चा पूरे लाहौर में मशहूर था। अब की बार चूँकि हुकूमत भी नहीं है, पंजाब हुकूमत भी एक नई और यूथ की आदत के पास है, तो कुछ तब्दीली नज़र आई है, चेंजिंग नज़र आई है इस बाज़ार में या माहौल में सारी जो पैदा हुआ है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बात ये है कि एक तो ये बिल्कुल भी नई गवर्नमेंट आई थी और ये मरियम साहिबा ने इसको चला रही हैं। लेकिन एक तो जो कारोबार पोजीशन है ना, कारोबार तो महंगाई बहुत ऊपर चली गई है। महंगाई ये बड़ा रिलीफ दे रहे हैं डबल रोटी में, इन दूसरी चीज़ों में, आटे में। लेकिन जो मेन रिलीफ है ना वो दो चीज़ों में है। एक बिजली के बिल है, इसको नीचे लेके आएँ, किसी भी तरह से इसको कंट्रोल करें। हालांकि इतने ज़्यादा सोलर लग गए हैं, अब तो वैसे भी बिजली का नीचे आ जाना चाहिए। और ये लोड शेडिंग जो हो रही है इसकी तो आज तक समझ ही नहीं आती कि 50% लोगों ने ऑलमोस्ट सोलर लगा ली है शहर में कम से कम। तो इनको लोड शेडिंग तो ख़त्म कर देनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मैं इनको प्रेस करूँगा, इनकी तारीफ़ करूँगा मरियम साहिबा की, कि ईद पे इन्होंने इंतजाम बहुत अच्छे किए हैं। जो शहबाज शरीफ करते थे, हम बड़ा खुश होते थे कि ईद पे साजिशों वगैरह को जो कंट्रोल, लेकिन बिलीव करें इस दफ़ा हमें हर रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा मिला है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं मरियम को, मरियम के स्टेप को। अल्लाह इसको हिम्मत दे और ये आगे भी इस तरह के काम करती रहे। हम पूरे लाहौर वाले, बल्कि मैं समझूंगा पूरे पंजाब वाले इससे बहुत खुश हैं कि ईद में ऐसा लगा जैसे कि यहाँ कुर्बानी हुई नहीं, इतनी कुर्बानी हुई, इतनी, लेकिन एक भी तिनका भी नज़र नहीं आया। तो हम इनको क्लैपिंग करेंगे और इनको हम शुक्रिया अदा करेंगे इनका। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ सीनियर ताजर रहनुमा शहजाद अशरफ भट्टी मौजूद है और यकीनन जो चैम्बर की एक तहलका खेज सियासत है उससे कबल एक अपना अहम तरीन पैगाम दिया है। जहां लोग ग्रुप्स को छोड़ते दिखाई देते हैं, वहीं फाउंडर्स के साथ हमेशा डटकर खड़े रहने का पैगाम भी आज दिया है और ये इस बात का ऐलान किया है कि जब तक जिंदा है फाउंडर के साथ थे, फाउंडर के साथ हैं और फाउंडर ग्रुप के साथ रहेंगे। जी। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।